Hello everyone, welcome to Camps Club. This side is Komal and we are going to start a new chapter, Chemical Kinetics. ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है केमिकल काइनेटिक्स की और पर्पस क्या है केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने का. ठीक है, हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं, सबसे पहले इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो देखो, आपने एक टर्म पढ़ी थी पहले थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा. थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन होता क्या है, दैट मीन्स स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में आपने उस चैप्टर में स्टडी किया. स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन की कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इस चीज को आपने थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया. ठीक है, पर थर्मोडायनेमिक्स में आपने इस चीज के बारे में स्टडी किया स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में. अगर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, if the reaction is spontaneous, then at what extent the reaction will spontaneous before the equilibrium is reached, ये चीज आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से स्टडी की. बट थर्मोडायनेमिक्स ने उस चीज का आंसर नहीं दिया. थर्मोडायनेमिक्स विल नॉट एबल टू आंसर्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जो थर्मोडायनेमिक्स है हमें आंसर नहीं कर पाया. ठीक है, देखो सबसे पहली बात है, हम लोगों ने रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस के बारे में किया. अगर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो किस एक्सटेंट में है, इक्विलिब्रियम आने से पहले उस चीज के लिए एक अलग से ब्रांच बनाई गई फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम. लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ने स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में नहीं बताया, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया. ठीक है, दैट मीन्स मैं बोलूँ कि थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न ओनली विद द इनिशियल स्टेट्स एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ अ रिएक्टिंग सिस्टम. थर्मोडायनेमिक्स ने इनिशियल स्टेट्स और फाइनल स्टेट किसी रिएक्टिंग सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट्स के बारे में हमें बताया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताया, इनिशियल स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया उसने इतने चैप्टर में. लेकिन उसने ये नहीं बताया कि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो कौन सा, उसके बीच का पाथ फॉलोड कौन सा है, या उनके बीच के स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व हैं. जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कौन सा पाथ फॉलो किया जा रहा है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं. आई मीन टू से उसने मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन के बारे में डिस्कस नहीं किया. तो ये कुछ बातें हैं, मैं फिर से ब्रीफ करती हूँ उन चीज़ों को. देखो पहली चीज क्या है, केमिकल का मीनिंग क्या है. देखो, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन. ठीक है, केमिकल मीन्स क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन. काइनेटिक्स का मीनिंग क्या है, काइनेटिक्स का मीनिंग है रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन. रेट या फिर हम बोला जाए स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो हमने बोला थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ अ रिएक्टिंग सिस्टम. उसने ये नहीं बताया कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, विच पाथ इज फॉलोड, विच मैकेनिज्म इज फॉलोड, ये चीज नहीं डिस्कस की थर्मोडायनेमिक्स में. तो सबसे पहले मैं बोलूं हाउ फास्ट द रिएक्शन विल गो, हाउ फास्ट द रिएक्शन विल गो, ये चीज हमने पहले स्टडी नहीं किया है. हाउ फास्ट द रिएक्शन विल प्रोसीड, हाउ फास्ट the reaction will go. सेकेंड चीज, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा किसी भी चीज चैप्टर में, हाउ द स्पीड ऑफ रिएक्शन विल चेंज, है ना, ये भी नहीं किया हमने कभी भी. हाउ द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन चेंज, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इस चीज के बारे में भी स्टडी नहीं किया है. या थर्ड वन इज mechanism of the reaction. Third one is mechanism of the reaction. mechanism of the reaction का मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि जब रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, तो किस पाथ से फॉलो, कौन सा पाथ यूज किया जा रहा है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं. ठीक है, उनके बीच का कौन सा पाथ है, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म. तो इस चीज के बारे में अभी तक हमने स्टडी नहीं किया है. तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां आप रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इन सब चीजों का इन्फ्लुएंस हम पढ़ेंगे. किस चीज में पढ़ेंगे, ऑन इन दिस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हमें इन चीजों के बारे में स्टडी करना है. ठीक है, तो एक मैं छोटी सी डेफिनेशन लिखूं इसके बेसिस के ऊपर, तो देखो कैसे लिखते हैं.
देखो फिर एक डेफिनेशन लिखती हूँ मैं छोटी सी, तो क्या होगा देखो, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of branch of physical chemistry which deals with the study of rate of chemical reaction, which deals with the study of rate of chemical reaction, and the rate of chemical reaction and factors affecting the chemical reaction and factors affecting the chemical reaction, such as temperature, concentration, temperature, catalyst, ये ठीक है, इन चीजों का इन्फ्लुएंस, क्या बोला मैंने, फैक्टर्स अफेक्टिंग द chemical reactions such as temperature, concentration and catalyst on the reaction rates is known as chemical kinetics. On the reaction rates is known as chemical kinetics. ठीक है, देखो अब इन सब चीजों के बाद केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें जिसमें हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उस केमिकल रिएक्शन को, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, उन सब चीजों का रिएक्शन रेट पे क्या फर्क पड़ता है, उसे बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, तो अब देखो बहुत तरह की रिएक्शंस होती हैं, कई होती हैं बहुत वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, कई होती हैं वेरी स्लो रिएक्शंस, कई होती है मॉडरेट रिएक्शंस. तो हमें कौन सी कंसिडर करनी है, कैसे हम एक बार उसको चीज़ देखते हैं कि फास्ट रिएक्शन किस तरह से है, स्लो रिएक्शंस और मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं. फिर मैं आपको बताऊंगी हमें इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में विच टाइप ऑफ रिएक्शंस, हाई फास्ट रिएक्शंस, मॉडरेट स्पीड की जो रिएक्शंस हैं या वेरी स्लो रिएक्शंस हैं, किन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो देखो फिर आगे कैसे, तो चलो देखो आगे क्या है. देखो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन प्रोसीड एट डिफरेंट रेट. ठीक है, देखो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस occur at different rates. Different chemical reactions occur at different rates. On the basis of this, we have divided into three broad categories. On the basis of this, we have divided into three broad categories. देखो मैंने बोला डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं, डिफरेंट रेट्स पर होती हैं. ठीक है, इसी बेसिस के ऊपर हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. देखो किस तरह से मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सबसे पहले तो किया वेरी स्लो रिएक्शंस, सबसे पहले चलो लिखते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस करते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन. सेकेंड मैंने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वेरी स्लो रिएक्शंस, थर्ड मैंने डिवाइड कर दिया, थर्ड कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया मॉडरेट रिएक्शंस. ठीक है, मॉडरेट रिएक्शंस. अब देखो आगे, अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं वेरी फास्ट रिएक्शन की, तो देखो सबसे पहले हम इसके बाद डिस्कस करते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस. ठीक है, फास्ट रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस होती हैं, दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. दीज रिएक्शंस आर
वेरी फास्ट, ठीक है। जनरली इट टेक जनरली 10 to 10 की पावर -14 to 10 की पावर -16 सेकेंड टू कंप्लीट द रिएक्शन। मतलब सोच लो 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 सेकेंड्स ही लगते हैं इसको रिएक्शन को कंप्लीट होने में। दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन। इट टेक्स ओनली 10 की पावर -14 टू 10 की पावर -16 सेकेंड्स टू कंप्लीट द रिएक्शन हो, ठीक है। इतनी ज्यादा फास्ट होती है। जनरली हम ये केमिकल रिएक्शन जो जनरली ये वेरी फास्ट रिएक्शन हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? आयनिक स्पीशीज में हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। कहाँ ऑब्जर्व करते हैं हम इसे? ये हमें ऑब्जर्व होती है आयनिक स्पीशीज के अंदर, ठीक है, आयनिक स्पीशीज के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। अगर मैंने बोला कि आप लो, लेट्स से आपने लिया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसमें NaCl डाला, सोडियम क्लोराइड डाला, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? AgCl, और क्या मिला? AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। AgCl क्या है आपका? इसके आपको प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होंगे। मैंने प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। ये रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट है कि सिर्फ ये 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 सेकेंड्स ही लेती है रिएक्शन कंप्लीट होने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। ये आयनिक स्पीशीज में होती है। मैंने बोला ये आयनिक स्पीशीज में होती है। किस तरह से? AgNO3 को देखो, Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस। आप क्या करते हो? प्लस और माइनस को जोड़ देते हो। देखो AgCl NaNO3 जुड़ गया, आपका प्रोडक्ट बना। क्या रिएक्शन है ये? प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? तो आयनिक स्पीशीज में हमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है। सेकेंड, मैं इसी का एग्जांपल अगर और लूं तो देखो हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। लाइक मैंने कहा HCl है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी हमने एसिड और बेस की। एसिड प्लस बेस क्या बन गया? सोल्ट प्लस वाटर। सोल्ट क्या बना? यहाँ से देखो प्लस और माइनस, H पॉजिटिव Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, प्लस माइनस को जोड़ो, क्या हुआ? देखो यहाँ से NaCl, इधर से वाटर, NaCl और यहाँ से वाटर है। ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया? देखो यहाँ से जो हम ये स्पीशीज पढ़ रहे हैं वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए इतनी ज्यादा फास्ट होती हैं कि हम इसको स्टडी भी नहीं कर सकते। हम इसको स्टडी करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स में हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है। लाइक मैंने आपको बोला आयनिक स्पीशीज में हम ये मिलती है हमें रिएक्शंस, और 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 सेकेंड्स ही लगते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स भी दिए हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट दिया मैंने आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल, सेकंड मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया। दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन। आई रिपीट, दिस विल अकर इन अ आयनिक स्पीशीज, ठीक है। तो जनरली हम जो ये रिएक्शन जो होती है हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। दूसरी बात हम करें, अगर नेक्स्ट हम ले वेरी स्लो रिएक्शन की बात करें, बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन होती है ये, ठीक है। इसमें हम वो पढ़ रहे हैं कि जो रिएक्शंस होती है वो वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं, और जनरली जो इस तरह की रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ही ज्यादा स्लो हैं, इस रिएक्शंस को कंप्लीट होने में मंथ्स लग जाते हैं, 2 से 3 महीने, इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है, 1 साल 2 साल। लाइक आपको रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं, अगर हम लोग आयरन के ऊपर रस्ट लगा, आजकल तो गैल्वेनाइजेशन कर दो, पेंट अप्लाई कर दो, उससे क्या होता है कि जंग नहीं लगता है, ठीक है। इतने सारे प्रोसीजर्स आ गए हैं कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन होते हैं ना उस चीज के, तो प्रिवेंशन से हम उसको बचा सकते हैं। इसका मतलब उस चीज को, ये रिएक्शन इतनी ज्यादा स्लो है कि इट टेक मंथ्स टू ईयर्स, इतनी ज्यादा स्लो होती है रिएक्शन, मंथ से कितने बहुत महीने और बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं इन तरह की रिएक्शंस में। अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस O2 से रूम टेम्परेचर पर बन रहा है वाटर, ठीक है, वाटर बन गया। क्लियर इतना? तो यहाँ ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन। और एक और एग्जांपल देखते हैं, C+O2 रूम टेम्परेचर पर हो रही है, ठीक है, RT लिख दिया मैंने रूम टेम्परेचर को, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है।
और कोई और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम इस तरह की रिएक्शन की, रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रस्टिंग ऑफ आयरन। ये रिएक्शन भी बहुत ही ज्यादा स्लो होती है रिएक्शन, ठीक है। इस तरह की जो रिएक्शंस है बहुत ज्यादा स्लो होती हैं रिएक्शंस, हम इसको स्टडी नहीं करते हैं, हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब कंसिडर आई मीन टू से कि हम इन चीज़ों को, ये को महीने और साल तक लग जाता है इस रिएक्शन को चलने में, ठीक है। तो हम इस तरह की रिएक्शन को इसमें नहीं पढ़ेंगे। हम जो पढ़ते हैं इस चैप्टर में वो हम स्टडी करते हैं इनके बीच की, ना ही जो ज़्यादा फास्ट हो और ना ही ज़्यादा स्लो हो। कौन सी बन गई वो? मॉडरेट रिएक्शंस। हमारा इस चैप्टर में एम है, हमारा इस चैप्टर में पर्पस है मॉडरेट रिएक्शंस को स्टडी करना। क्लियर हुआ? क्या पर्पस है इस चैप्टर में? मॉडरेट रिएक्शंस को स्टडी करना। वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, बहुत ही -10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकेंड्स लगते हैं उसको कंप्लीट होने में, तो इस तरह के रिएक्शंस भी नहीं पढ़ते हैं। वेरी स्लो रिएक्शंस है, आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल दिया, ये दोनों एग्जांपल दिए। These reaction is also very slow reaction. It take months to years to complete the reaction, and this will not take in a study. हम लोग स्टडी करेंगे मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस को, ठीक है। तो चलो अब पढ़ते हैं मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस कैसी होती हैं, देखो आगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेट रिएक्शंस। देखो मॉडरेट रिएक्शंस क्या होता है? मॉडरेट रिएक्शंस, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया। वेरी फास्ट रिएक्शंस कौन सी थी? ऐसी वेरी फास्ट रिएक्शंस में भी हमने क्या कंक्लूड किया था कि वेरी फास्ट रिएक्शंस के लिए रेट डिटरमिन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो उसको हम नहीं करते हैं स्टडी। वेरी स्लो रिएक्शंस में भी क्या किया कि रेट डिटरमिन करना इम्पॉसिबल है, तो वेरी स्लो रिएक्शंस भी स्टडी नहीं की जाती। इसीलिए थर्ड जो हम लोग है वेरी मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस जो है इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करते हैं मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस को, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखो कि मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट्स से मैंने बोला डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। इतनी बार क्लियर? अब देखो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बोले डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये भी एग्जाम्पल हुआ मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन का, ठीक हो गया इतनी बात, ठीक है। थर्ड वन अगर हम एग्जांपल लें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी इसी कैटेगरी में आएगा मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन में। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का एग्जांपल देखो RCOOR, किस कैटेगरी में हम करते हो? एस्टर होता है ये। हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका, बेस के साथ रिएक्शन हुआ, क्या बना? ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। क्लियर इतना? ये सारे एग्जांपल्स किस में आएंगे? मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस में आएंगे। तो दीज रिएक्शंस, जो कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं विच आर वेरी स्लो, तो कई उन रिएक्शंस को हम स्पीड अप भी कर सकते हैं, ठीक है। I mean to say some reactions are very slow. We can speed up this reaction under a specific conditions of temperature, pressure and a catalyst. Let's say मैंने एक example लिया, एक example है, ये reaction बहुत ज़्यादा slow है, ठीक है। इस reaction को हम speed up और speed down दोनों कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला this reaction is very slow reaction. We can speed up this reaction under a specific condition of temperature and pressure, under a specific condition of temperature and pressure and a catalyst, ये इसमें दोनों हम catalyst ले लें तो क्या होगा? We can speed up this reaction, मतलब हम किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ले लेंगे तो उस रिएक्शन की स्पीड अप, रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी।
मैंने ये एग्जांपल लिया, इस रिएक्शन की स्पीड को मैं इंक्रीज कर सकती हूँ अंडर अ टेम्परेचर ऑफ 300 atm 400 डिग्री सेल्सियस यूजिंग अ कैटलिस्ट ऑफ Cr2O3 एंड ZnO। ठीक है, आई कैन स्पीड अप दिस रिएक्शन। एक आपको एग्जांपल दिया। तो बेसिकली क्या रीजंस हुए हमारे इस चैप्टर को पढ़ने के, अगर हम बोलें तो बेसिकली 2 रीजंस हैं इस चैप्टर को हम जो स्टडी कर रहे हैं। देयर आर बेसिकली 2 रीजंस टू स्टडी द केमिकल काइनेटिक्स। वन क्या है, पहला तो रीजन ये है कि हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस को बारे में देख रहे हैं। दूसरी बात क्या है, हम लोग मैकेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट तो क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट तो क्या हुआ कि हम लोग टू स्टडी कर रहे हैं रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। और दूसरी बात हम क्या रीजन है हम यहाँ पे पढ़ने का, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो दीज आर द 2 बेसिक रीजंस टू स्टडी दिस चैप्टर। one is the rate of to study the rate of speed of reaction, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द केमिकल रिएक्शन। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो ये दोनों रीजंस है इस चैप्टर को पढ़ने के। इस वीडियो में हमने क्या करा है, बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन की है। क्या बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले वेरी फास्ट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया, वेरी स्लो रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, फिर हम आए मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस में। हमें मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है इस चैप्टर में। क्यों पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ा था, इस चैप्टर का पर्पस क्या था। मैकेनिज्म था कि जो थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाया, अनेबल टू आंसर द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, उसने क्या चीज नहीं बताई थी, रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताया था। तो ये चैप्टर बना, जिस चैप्टर में हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं, रिएक्शन की रेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। अलग अलग आगे टर्म्स हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और काफी आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ऑर्डर है, बहुत सारी चीजें और भी हैं। क्लियर, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो देखना। ये नहीं आए तो 2 बार 3 बार एक बार रिप्ले जरूर करना। नहीं आएगा तो देखोगे एक बार टर्म्स क्लियर होंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो कि क्या है इस वीडियो में, चैप्टर में क्या है। तो नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो, इन कोई भी क्वेरी है तो। क्लियर, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।